सारी कॉल्स मोदी जी को क्यों आ रही हैं? येस्टरडे मोदी जी ने लिटरली सारे लीडर से बात करी है, नेतन्याहू एंड एवरीबॉडी इंक्लूडेड। सर्जियो गौर की मीटिंग्स विद अजीत दोवल, ऑल्दो उसका कनेक्शन वो यूक्रेन वाले चक्कर से हो सकता है, बट व्हाई आर ऑल द कॉल्स कमिंग टू मोदी साहब? ये जरा बात करते हैं पथिक साहब से। नमस्कार, वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। देखिए, मोदी जी को कॉल, अब क्या कन्वर्सेशन हो रहा है ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जो इन्वेस्टेड है इंडिया में, एंड बहुत सारे ऐसे देश है जो चाहते हैं कि ये जो अब ये पूरा जिसको कहते हैं ना क्वागमायर, बॉटमलेस पिट हो गया, दिस इज अ क्विक सैंड द होल ऑफ मिडिल ईस्ट। तो इससे आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग, भाई मोदी जी का रिश्ता सबके सबके साथ ठीक ठाक है, ईरान के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप है, तो ही शुड मीडिएट। अब इंडिया के लिए राइट नाउ मीडिएट करना बोलना आसान है, बट इट्स नॉट समथिंग दैट इंडिया विल जंप इनटू इट। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। प्रॉब्लम हुआ कहाँ, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जिसमें अमेरिका ने whatever they did, right wrong, मैं ऑब्जेक्टिवली बात करता हूँ, आई डोंट गेट इनटू मोरालिटीज। ईरान ने क्या किया, ईरान ने रिटेलिएशन, ईरान का जो था, इरानियन रिटेलिएशन वाज नॉट वर्टिकल। वर्टिकल रिटेलिएशन मतलब इफ अमेरिका इज हिटिंग अस, मतलब इफ अमेरिका इज हिटिंग ईरान, देन ईरान विल डायरेक्टली हिट अमेरिकन इंस्टॉलेशंस ओनली, या ईरान विल हिट इजरायली इंस्टॉलेशंस ओनली। तो सिर्फ उसने ये नहीं किया, उसने इसको हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड किया। इट इज एन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन ऑफ द वॉर दैट हैज हैपेंड। इट्स नॉट अ वर्टिकल एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन का मतलब ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट के अरब देशों को लपेट में ले लिया। सो एंड दे हैव स्टार्टेड हिटिंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बात क्रिटिकल, अच्छा आप जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रिलीज की बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को है ओपन एक्सेस देना चाहिए, बात अभी उसकी है ही नहीं। इट फॉरगेट अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीइंग ओपनड अप बाय ईरान। अभी जो कतार का हाल है, उनके जो गैस फैसिलिटीज में जो अटैक हुआ है, सर्टेन एस्टिमेट से इट हैज गॉन बैक बाय 5 years। अगर 5 साल भी नहीं होता, 2 साल भी होता है, क्योंकि वो डैमेज को आपको रिकवर करने में टाइम लगेगा। देन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इट्स नॉट अबाउट ऑयल एंड गैस, देयर इज अ प्रॉब्लम विद हीलियम। हीलियम का एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ हीलियम इज कतार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सब जाता है। सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ईरानियन तेल जाता है। नो, जितने सारे मिडिल ईस्टर्न देश है, सबके ही मोर और लेस मोस्ट ऑफ द ऑयल पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इससे हीलियम जो है ना, हीलियम एक्ट्स एज अ कूलेंट फॉर द एमआरआई मैग्नेट्स। तो एमआरआई करने की जो पूरा प्रक्रिया है, या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, हीलियम हैज अ वेरी बिग रेलेवेंस फॉर दैट। फिर एक बहुत बड़ी इशू है, इट डजंट एंड हियर। आपको मतलब लॉट ऑफ पीपल माइट गेट सरप्राइज्ड। सबसे बड़ी हैरानी अभी आने वाली है। आज जो कॉल्स आ रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मीडिएट करे, क्योंकि अमेरिका की बात ईरान सुनेगा नहीं। हो सकता है रशिया से बात कर सकता है, पर रशिया को क्या ट्रंप बोलेगा? रशिया डजंट केयर टू हूट्स अबाउट एनीबॉडी राइट नाउ, क्योंकि इन लोगों ने झेल चुका है। सो आई थिंक देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वेरी गुड रिलेशन विद रशिया। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? देयर आर 20 सबसरफेस फाइबर ऑप्टिक केबल्स दैट रन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो 30% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक कैरी करता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सबकी कनेक्शंस जो है इंटरनेट ट्रैफिक का, सब फाइबर ऑप्टिक केबल रन्स थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सब कैलकुलेशंस अमेरिका का नहीं था। लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक नहीं, मिसकैलकुलेट किया। आई डोंट थिंक दे हैव मिसकैलकुलेटेड। अगर उनका $40 ट्रिलियन डेट है, अगर उनको लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, अगर उनको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं ला पा रहा हूं, देन व्हाट डू आई डू? व्हाट डू यू डू? वो जो एक था ना, वो 3 इडियट मूवी में चतुर रामालिंगम में जो क्यों किया, एग्जाम के पहले सबके घर में वो किताबें प्लेबॉय देता था कि मेरे एग्जाम अच्छा हो ना हो, दूसरों के एग्जाम खराब हो जाए। So America, when it can't assure that its own economic growth will be on the right track, do whatever is necessary कि दूसरों की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। That is exactly what is happening. बट ये अभी ऐसे सिचुएशन में है, फ्रैंकली जितना भी ट्रंप वहां पे बोल ले, इट इज, आई डोंट थिंक, अच्छा देयर इज अ वेरी बिग डाइवर्जेंस व्हाट इजराइल वांट्स, व्हाट अमेरिका वांट्स इन दिस वॉर। तो ओपनली बोल रहा है। आई थिंक द अमेरिकंस आर सेइंग इट। I'm not very sure whether it's Tulsi Gabbard or somebody else who said कि objectives are different.
एक जंग हो रहा है जहां पे इजराइल और अमेरिका आर फाइटिंग टुगेदर, दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स फॉर द वॉर, और एक दूसरे से छिपाते रहते हैं कि कहां अटैक करना है कल ना। डू यू रियलाइज द मेस? सो ईरान, जैसे मैंने आपको कहा कि वर्टिकल एस्केलेशन नहीं किया, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन किया, दे विल कीप ऑन हिटिंग दिस कंट्रीज। व्हाट इज द थिंग? ईरान, अच्छा मुझे लगता है किसी ईरान डजंट वांट नो, ईरान को पता है ये जंग वो जीत नहीं सकता, बट व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? ईरान विल फोर्स दिस अरब कंट्रीज टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। एंड लेट मी टेल यू, आज मेरी बात शायद गलत लगे, कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख लेना, या तो ईरान विल बिकम अनदर लीबिया, या और फिर ईरान विल नेगोशिएट विद द अरब स्टेट्स and even possible with an Israel. They will not negotiate with the Americans, they might still negotiate with the Israelis. What will be the negotiation? The negotiation might possibly be कि भाई मिडिल ईस्ट से यूएस को हटाओ, and please understand there are lobbies in it who are all okay with it if the Americans are asked to leave. Don't think all Israelis will be unhappy. It's a very complex thing going on. सो अगर मिडिल ईस्ट से अमेरिका, अरब स्टेट्स विल से कि आप जो नेट सिक्योरिटी गारंटर के हिसाब से यहाँ पे हो, आपकी वजह से मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, so they will have an understanding with the Iranians. Not today, but don't rule out the possibility of a negotiation with the Arabs, between the Arabs and Iran, that we will not hit you but ask them to pack their bags. Now इसके गारंटी देना पड़ेगा ईरान को, ऐसे ही बोलने से नहीं होगा. How it will work out we don't know, but this is one of the options they're keeping open. If they can force the Arab states to remove the American bases, for Iran the war is won. For Iran the objective is not to win the war but to make the regime survive. So it's जितना एक तो है कि वो जो decentralized leadership crisis है, अभी decentralized leadership है ईरान में, the war is not going to end. There will be different factions fighting it on. You might eventually have warlords in each place within Iran, and you don't know who to negotiate with. Exactly the situation in Libya right now. आपको पता ही नहीं किसके साथ negotiate करना है. Libya is a total mess Obama created, और Obama ने the Americans created. Total mess. An oil-rich country, reasonably developed, totally destroyed. You can't depend on Libyan oil for today's supply. Situation यहाँ तक पहुंच गया है आज, just to ensure कि Iran does not hit the critical energy installations. What is America saying? कि on the sea, they will unsanction Iranian oil. Can you imagine? मतलब डीप सी में अगर मैं ईरान के ऑयल को अनसैंक्शन करूं, दैट मींस दैट ऑयल ईरान कैन सेल, व्हिच मींस ईरान विल अर्न मनी. सो यू आर लिटरली ब्राइबिंग द इरानियंस टू इंश्योर दे डोंट हिट द क्रिटिकल एनर्जी इंस्टॉलेशंस ऑफ द अरब स्टेट्स. ईरान का ऑब्जेक्टिव वेरी क्लियर है, यू वांट अस टू बी डिस्ट्रॉयड, तुम्हारे सारे जो फॉर्च्यून है मैं खत्म कर दूंगा, तुम्हारे फॉर्च्यून तो ऑयल है. तो यही अमेरिका जो इंडिया को बोलता था यू आर फंडिंग रशियन वॉर, जो कि पूरा गलत था, क्योंकि हम जो रिफाइन करते थे तेल वो ज्यादातर यूरोप लेता था. तो वही अमेरिका आज इज अनसैंक्शनिंग द इरानियन ऑयल सो दैट ईरान कैन फंड इट्स ओन वॉर अगेंस्ट अमेरिका. Now, why all of it is being done? America बेवकूफ नहीं है, but the thing is, it has gone out of their hand. At least for some time. कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मतलब कल in the sense 1 year, 6 months down the line. देखिए, lot of people, ये जो बार-बार खबर आ रहा है, Iran is left only with 10% missiles. भाई मिसाइल्स की जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत नहीं in the sense कि क्या आपको लगता है मिसाइल्स खत्म हो जाने के बाद जंग खत्म हो जाएगा? Can you step into Iran? That will become even more vicious as a country of warlords. उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हिट करना आसान चीज है. यू जस्ट नीड लॉइटरिंग म्यूनिशंस. आपको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत ही नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ करने के लिए. तो अगर उसके पास कोई मिसाइल ही नहीं बचा है, लीडरशिप खत्म है,
ट्रम्प इतना कुछ बोलता रहता है, सब खत्म है पूरा, वी नथिंग टू डिस्ट्रॉय, तो फिर अमेरिकन शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एस्कॉर्ट क्यों नहीं कर रहा है? Why are they still scared to go to the backwaters of Iran? This is a question the Americans are asking, not me. Why are they asking for an international coalition? उनको लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलियन जहाज आएगा, इंडियन जहाज जाएगा, वॉरशिप जाएगा, ईरान कुछ नहीं करेगा, हमारा जहाज जाएगा तो ठोक देगा। तो सब अगर खत्म हो गया उनके आर्सेनल, तो फिर डर किस बात की? दैट मीन्स दिस इज अ नेवर एंडिंग आर्सेनल, at least in the realm of loitering munitions. It's a never ending arsenal, boss. So asymmetric warfare को इस लेवल पे पहुंच गया है, they are actually desperate for some, and this is where India's strategic autonomy comes, कि हमने किसी के साथ परमानेंट दुश्मनी करके नहीं रखे हैं. That's why people are willing to talk to us. That's why all these western countries are coming to us. वो बोले भाई कम से कम तुम बात कर लो, तुम्हारी बात रशिया भी सुनता है, ईरान भी सुनेगा थोड़ा बहुत. ईरान ने दे दिया ना, चाइनीज और इंडियन जहाजों को छोड़ रहा है ना, छोड़ तो रहा है, दैट्स अ रियलिटी. जनरल पांडे ने भी वो ट्वीट किया था ना, भाई करते कैसे हो, मतलब so यार हाउ डज इंडिया डू इट, तो दैट इज अ सरप्राइज फॉर देम, एंड दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. फालतू में किसी के साथ पंगे नहीं लेते, वी विल ओनली टेक केयर ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट. क्या वो सेल्फिशनेस है? नो. If people can go to war for their own selfish purpose, I can stay away from those wars for my own selfish purpose. This is not a war meant to end in 1 month. और बाकी छोड़ो आदि भाई, the military industrial complex is like drooling. $16.5 billion weapon systems बेच दिया यूएई और कुवैत को. पैसा कौन देगा? ये जितने सारे, उनको पता है एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, फिर भी वही एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा. They have no option. Can they buy S-400? Tell me. Forget about S-400. Can they buy S-300? एक दूसरा जो है ना, क्या है जो S-400 के डिफेंस के लिए जो है, डिफेंडिंग द रैपिड गन सिस्टम है. एनीवे आई फॉरगॉट द नेम. सो नहीं कर पाएगा. एंड द अदर थिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भूल जाओ, नहीं होने वाला. ठीक. एंड दैट इज व्हाई द स्ट्रेटेजी, जो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट कितना इंपॉर्टेंट था समझ लीजिए. It is so very important. So the fundamental issue is, yes, we are taking oil from gas भी रशिया अमेरिका से लिया जा रहा है थोड़ा बहुत, but can you trust that supply chain जहां पे वो देश कभी भी जंग में चला जाएगा? Please tell me that. Any time that, so somebody can say अरे रशिया भी जंग में गया है. No, अगर before you say that Russia went to the war, please go back to the history from 2014. उसको पढ़ लीजिए पहले before commenting that Russia has gone to the war. If you don't know from what happened from 2014 onward, अगर आपको पता नहीं है मिन्स्क एग्रीमेंट किस तरह से ब्रीच किया गया था, अगर आपको पता नहीं है 2022 में जंग शुरू होने के 1 महीने बाद जो नेगोशिएशन चल रहा था रशिया यूक्रेन के बीच, जिसको किस तरह से सबोटाज किया गया था बाय नन अदर देन, उसका नाम क्या, बोरिस जॉनसन या क्या, यूके का, जिसके बहस किया था, वो पता कर लीजिए, फिर बात कीजिए कि रशिया ने जंग शुरू किया. So how do you depend on the Western supply chain when you don't know कि उसके करेंसी को बचाने के लिए कभी भी वो कहीं पे भी जंग में चला जाए? And in principle, this is fundamentally wrong. In principle, this is fundamentally wrong. I have no sympathy for the Iranian regime, but जो हो रहा है कल तो कहीं और भी होगा. क्या गारंटी है? यहाँ पे regime change करवाने की कोशिश तो किया जा रहा है ना पिछले 10 साल में. In principle, what they do, और फिर यूक्रेनियन जो पकड़ा गया, अमेरिकन जो पकड़ा गया, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा जो नॉर्थ ईस्ट में. इन प्रिंसिपल फंडामेंटल क्वेश्चन यही है. हाँ, आई एम श्योर. देखिए आदि भाई, ये जितने सारे मीटिंग्स हो रहा है, फोन कॉल हो रहा है, क्लोज डोर मीटिंग हो रहा है, आप बी वेरी रेस्ट एश्योर्ड, इन सारे मीटिंग में इंडिया बहुत कर्टियसली बात नहीं कर रहा है, धजिया उड़ा रहा है सबका. This is why Prime Minister Modi was saying this is not an era of war. कि वॉर चलता रहेगा और सारे दूसरे मजे लेंगे, मजा लो. इंडिया तो फिर भी somehow अपने आप को सरवाइव कर लेगा. Do you think the Middle Eastern countries can survive this mess? Do you think many of the European countries can survive this price rise or price of oil energy going up? Do you think, forget about anything else, can the American politics survive? ये जो energy price बढ़ रहा है, midterm election आ रहा है. This is why this era of igniting conflicts for my economic gain,
इन लोगों ने जैसे सोचा था कि इराक का ऑयल में कंट्रोल जैसे करता हूं, फेडरल एक बैंक है न्यूयॉर्क में, उसमें पैसा जाता है इराक की ऑयल का, ये ईरान का भी कंट्रोल कर लूंगा, ऐसा आसान नहीं है बॉस. It's a huge country. So I think they are trying to diffuse the situation. They are asking government of India to intervene for to diffuse the situation. But कैसे diffuse करोगे? How would you diffuse? And I am not saying कि Iran is not at fault. ईरान ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया है. ईरान प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार किया है. ईरान ने हिट किया है. So how would you, why do you don't want to get engaged? Both sides are at fault. It's going to be quite a tough game. It's going to be quite a tough game. It's a very touch and go situation. America needs to win a military battle. If he does, he will be in a good place. If he backs away right now, he'll be in a very bad place. So, we'll have to see. And I think मोदी साहब का एक जो रोल है और इंडिया का एक रोल है, because of the way we've acted, it becomes very, very strong. And Lloyd's of London is coming here. A whole lot of stuff is happening within India. So I guess it's a very interesting opportunity जो हमारे सामने है. Interestingly, Adivai, just to add one more thing, they tried to drag India into this conflict. ये खबर फैला के कि देखो जो IRS देना को हिट किया, इसका इंफॉर्मेशन इंडिया ने दिया था. अबे बेवकूफो, ब्रह्मा चलानी. तो वो ये सारे जो पाले हुए लोग हैं वो कौन है? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट ये पाले हुए जितने सारे हैं ना चट्टे बट्टे, ये है क्या? ये व्हाइट हाउस खुद तो नहीं बोलेगा ना, इन दलालों से बुलवाता है जितने सारे दलाल है मार्केट में. एंड ईरान अंडरस्टूड द गेम. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ईरान अंडरस्टूड द प्लॉट. एंड इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग जो बोला गया है, उसके बावजूद भी इंडियन जहाजों को दे आर बीइंग अलाउड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. मैं यही बोल रहा था मजे में आदि भाई, एक टाइम आएगा अमेरिका इंडियन फ्लैग लगा के वहां से पास करवाएगा जहाज. अब देखना वो होने वाला है. ऐसा नहीं तो कहीं और. I want to wait and watch for that day. On that note, Pathikrit bhai, thank you so much for that update. सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. Check out the description for further details. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.